वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। कैसे आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नाम नदीम। यार भाई, तालिबानों ने भारत की सपोर्ट से पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है। कहते हैं कि माँ का दूध पिया है तो आओ ना हमारे इलाके में, हम तुमको बताएं। अच्छा, ऐसे बोला है? क्या बोल रहे हो यार? हाँ जी भाई, ये बात की है। चलो वॉच करते हैं भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी बात है वजह। भाई साहब हमें ठोक के रख दिया हाँ है ना। यार। मतलब कि फुल ललकार लगाई है कि भाई अगर तुम लोगों ने माँ का दूध पिया, एक दफा आगे बढ़ के देखो हमसे यार। चलो देखते हैं, यार वॉच करते ये हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? वॉच करते, कोडन करते स्टार्ट। तुमने अगर माँ का दूध पिया है तो हमारे क्षेत्र में आके दिखाओ। तुमने बेटा अगर माँ का दूध पिया है, अगर तुम मर्द के बच्चे हो, मर्द की औलाद हो, तो तुम यहाँ आके दिखाओ, हम बताएंगे तुम्हें जंग क्या होती है। हैरान परेशान ना होइए, ये बात मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं अपने गाली देने वालों से भी नहीं बोल रहा हूँ। ये बात तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की फौज को बोली है। यकीन ना आए तो सुन लो। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ जर्नल, कि आपके सीने में जो है ना वो दिल नहीं है कि आप कौन इमरजेंसी आए और हमारा मुकाबला करें। आप बार बार जो है ना अपनी फौजियों को कुर्बानियों की बातें सुना रहे हो, लेकिन हमें पता है कि आप जर्नलों की बंदूकों से सालों में जो है ना सालों में गोलियां नहीं निकलते हैं बुज़दिली की वजह से। अगर आपके सीने में मर्द का दिल है, आपने वाकई जो है ना अपनी माँ का दूध पिया है, तो हम इंशाल्लाह कोर्ट आएंगे। फिर आप इतनी सी जो है ना मेहरबानी करें कि जो आम फौजियों को आप भेड़ बकरियों की तरह बेचते हो, इनकी बजाय आप खुद भी आया करें, ताकि हम आपको जंगों का मजा चखाए, ताकि हम आपको ये बताएं कि जंग कैसी लड़ी जाती है। तालिबान बोल रहा है भाई। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साथियों? अफगानिस्तान पाकिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी मजेदार खबरें आ रही हैं। एक खबर तो ये आ रही है जो आपने देख ली कि माँ का दूध पिया है तो इधर आके दिखाओ। बेचारे फौजियों को क्यों भेज देते हो? फिर हम बताएंगे कि जंग होती क्या है। अब जितना भी अफगानिस्तान पाकिस्तान में बवाल चल रहा है, ये चल रहा है तहरीके तालिबान को लेकर। पाकिस्तान कह रहा है तहरीके तालिबान तालिबान का प्रॉक्सी है, और तालिबान कह रहा है भैया ये तुम्हारा इंटरनल मैटर है, हमसे कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान कह रहा है हमारा जो भी सीज फायर हुआ है ये शर्त पे हुआ है कि तुम तहरीके तालिबान को कंट्रोल करोगे। इधर तहरीके तालिबान पानी पी के या पिला पिला के इनको धमकियां दे रहा है। मजेदार बात यह हुई जो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का साथियों सीज फायर हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के फौजियों की पतलूनें उतारी गई हैं, वो सीज फायर तुर्की और कतर ने करवाया है। तो वो सीज फायर का एक पूरा स्टेटमेंट लिखा गया, और उस स्टेटमेंट में जो लिखा गया वो ये लिखा गया कि कतर होप्स that this important step will contribute to ending tensions on the border between the two brotherly countries। यानी दो आपसी भाईचारे में जीने वाले देशों के बॉर्डर को लेकर अब कोई भी टेंशन नहीं होगी, कोई भी बवाल नहीं होगा। पाकिस्तान के प्रवक्ताओं ने और नेताओं ने इस बात का उल्लेख करना शुरू किया कि भाई अब हमारे बॉर्डर पे सब शांति हो गई है, सेटलमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया। अबे तालिबान ने कहा ये क्या बकवास कर रहे हो? तालिबान में अफगानिस्तान में बवाल शुरू हो गया कि तुमने बॉर्डर कैसे मान लिया पाकिस्तान के साथ। तो तालिबान ने कतर से बोला कि जब ये एग्रीमेंट लीक होके साइन हो गया, तालिबान, अब ये न्यूज़ बात आ रही हैं, तालिबान ने कतर से बोला कि सुनो भैया, हम पाकिस्तान के साथ कोई बॉर्डर नहीं मानते हैं। जो 1883 में अब्दुल रहमान के साथ डोरैंड ने जो लाइन बना दी थी वो गलत थी। पाकिस्तान का पूरा जो पश्तून इलाका है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान ने हमारे हिस्से पर कब्जा कर रखा है। तो इस स्टेटमेंट को बदलो। तो पाकिस्तान ने इसके लिए मना किया, लेकिन कतर की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को उनको दबाव में तालिबान के बदलना पड़ा, और जो फाइनल स्टेटमेंट सामने आया, अब ये फाइनल स्टेटमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें से बॉर्डर शब्द हटा दिया गया। ये ऐसा एक सीज फायर हुआ है पहला दुनिया में जहां पर बॉर्डर ही नहीं माना जा रहा कि इन दोनों के देशों के बीच का ये बॉर्डर है। अब इससे ज्यादा मजेदार तो खबर और हो नहीं सकती। उधर तहरीके तालिबान कह रहा है देखो भैया हमारा तालिबान से कोई मतलब नहीं है, हम तो तुम्हारी ऐसी की तैसी रेलम पेलम मचा के रहेंगे। तो एक तो ये बड़ी मजेदार खबरें हैं, एक तो सीज फायर के लैंग्वेज की आपको बता दी, और एक तहरीके तालिबान ने जो खुली चुनौती दी है कि मर्द के बच्चे हो तो आओ। एक और बड़ी मजेदार खबर है, 160 रुपए में पाकिस्तान में आतंकी बनाए जा रहे हैं। नहीं यकीन आ रहा? फिर आप सोचो कि मैं मजाक कर रहा हूं।
500 रुपए का 500 पाकिस्तानी करेंसी का, रुपया का एक ऑनलाइन कोर्स शुरू हुआ है। कहां पर शुरू हुआ है साथियों? ये मरकज उस्मान अली भावलपुर पर। अच्छा। ये किसने शुरू किया है? ये महमूद अजहर की बहन जो माशाल्लाह ऑपरेशन सिंदूर में बेवा हो गई थी, उन दोनों ने मिलकर समीरा खातून ने और सादिया खातून ने एक याद है फ्रंट बनाई थी, मैंने आप लोगों को बताया था, जिसका नाम था जमात उल मोमिनत। अब इन लोगों ने एक कोर्स शुरू किया है ऑनलाइन जिसका नाम है तुफैत अल मोमिनन। इसमें आपको जिहादी बनना, आतंकी बनना, महिलाओं को सिखाया जाएगा मात्र इंडियन करेंसी में 156 रुपीज में और पाकिस्तानी करेंसी में 500 रुपए में। थोड़ा सा इस पे नजर मान लेते हैं कि माशाल्लाह जो 160 रुपए में आतंकी बनाई जा रही हैं महिलाएं, खवातीन, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। तो सोर्सेस सेड दैट मसूद अजहर सिस्टर सादिया एंड समीरा अजहर, मैं खातून बता रहा था, सादिया एंड समीरा अजहर, ये वही हैं बेचारी जो बेवा हो गई थी, विल कंडक्ट 40 मिनट ऑनलाइन क्लासेस डेली 40 मिनट की ऑनलाइन क्लासेस होगी और ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। आप लोग परेशान ना हो, जो ज्वाइन करना चाहता है वो दुनिया में कहीं से भी इसे ज्वाइन कर सकता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो 40 मिनट की ये ऑनलाइन क्लासेस दोनों बहनियां सादिया और समीरा लेंगी और ये नवंबर 8 से भैया बैच शुरू हो रहा है। तो आपको अगर देरी हो गई है फॉर्म भरने में तो आप तत्काल अपना फॉर्म भर सकते हैं। यार कैसा मुल्क है ये। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन अ सीरियस नोट, हमारी अब फुल एम्बेसी अफगानिस्तान में चलनी शुरू हो गई है और ये भी एक अजीब जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है कि अभी भारत ने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन करण यादव जी जो पहले आईएफएस हैं, पहले भी 18 महीने अफगानिस्तान रह चुके हैं, ये चार्ज डी अफेयर बनाए गए हैं और इसके पीछे जो मेन कारण है फुल एम्बेसी चल रही है जिसमें आईटीबीपी के ट्रूप्स भी, ऑफिसर्स भी वहां पर निगरानी के लिए और सुरक्षा के लिए पहुंचा दिए गए हैं। पाकिस्तान और चाइना का इन्फ्लुएंस कंट्रोल करने के लिए, लश्कर तोयबा पे, जैश ए मोहम्मद पे, खुरासन, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन पाकिस्तान पर, इन सब चीजों पे नजर रखने के लिए, जो भारत के ऑलरेडी 22,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स हो चुके हैं उसको रेगुलेट करने के लिए, जो भी भारत से मदद वहां जाएगी उसको रेगुलेट करने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, हॉस्पिटल्स में, छवार ट्रेड रूट में जो भारत का डायरेक्ट कनेक्शन सेंट्रल एशिया से करता है, डैम में, जहां जहां पाकिस्तान ने भारत का पैसा लगा है, उन चीजों को मॉनिटर करने के लिए साहब ये बहुत 2021 के बाद जब लोग पावर में आए तालिबान, तो अब भारत की एक फुल फ्लेजेड एम्बेसी कल वहां पर साथियों इनॉग्रेट कर दी गई है। और चलते चलते मजेदार बात बता दूं, यूएसए के एनर्जी सेक्रेटरी ने कहा है कि यार पाकिस्तान के पास कोई तेल वेल नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल पोस्टरिंग की जा रही थी, जियो पॉलिटिक्स के चलते यह ड्रामा करा जा रहा था, हम कोई भी पैसा पाकिस्तान पे लगाने को तैयार नहीं है क्योंकि उनके पास कोई तेल है ही नहीं। भाई पाकिस्तान के पास तेल होता तो क्या ही बात थी, हम बाहर से मंगाते थे। इधर बकचोदी अलग ही है। बात करते हैं भाई साहब तालिबानों की, भाई वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई साहब माँ का दूध पिया है तो आओ भिड़ के तो दिखाओ हमसे। हाँ, लोग पाकिस्तान में खड़े होके कह रहे हैं यार, मतलब एक यार तो बाहर भी खड़ा होके बंदा कह सकता है ना, ये पाकिस्तान की धरती पे कह के खड़े होके पहाड़ों के बीचों बीच खड़े होके बोल रहे हैं कि भाई माँ का दूध पिया हो, हमसे लड़के देखो, हमसे एक दफा युद्ध तो करो, तो देख ले वो यार, हम तुम्हें बता देंगे क्या है तो क्या नहीं। ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमारे आर्मी चीफ को बोला जा रहा है ऐसा। बिल्कुल वजह मतलब यार बंदूकें पकड़ी हुई है, हथियार पकड़े हुए और फुल धमकियां दे रहे हैं भाई साहब, और हमारे जवानों को मार रहे हैं भाई साहब। हाँ ना, तुम दूसरे जवानों को भेज देते हो और खुद भी आओ ना कहता। हाँ भाई साहब कहते, और भाई साहब तालिबान दूसरा कहता है डूरन मूरन लैंड नहीं है, ये फुल पाकिस्तान हमारा है। इन्होंने मुआहदा भी कर लिया है ना कतर के साथ, कतर में इनका मुआहदा आपस में सीज फायर जो हुआ है उसमें ये लाइन खत्म कर दी गई है, बॉर्डर वाली। आप देखो ना भाई, कश्मीर भारत का है, पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान का है। फिर अफगानिस्तान तो यही बोल रहा है बिल्कुल, फिर हमारा रहता क्या है, वही ना। हाँ तो बाकी बच्चा ही कुछ भी नहीं है ना। बिल्कुल भाई साहब, और बलोचिस्तान है वो भी बोल रहा है हम भी अलग है, वही ना। और ऊपर से भाई इतने गंदे हम पे हमले हो रहे हैं भाई। भारत का
एयरबेस इस टाइम अफगानिस्तान में बन चुका है, भारत की एम्बेसी बन चुकी है, भारत ने अपनी स्पेशल फोर्सेस वहां पर भेजी है इस और टाइम, सबसे और एक तो स्पेशल वो वाली टीम भेजी है जो वहां पे हर चीज को मॉनिटर करेगी। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है इंडिया के जितनी भी उधर प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, सब पे इंडिया ने काम वर्क शुरू कर दिया है, और इंडिया के सबसे बड़े जो काम करने वाली फैक्ट्रियां कंपनियां वो भी उधर पहुंच वही गई। ना, इंडिया की स्पेशल फोर्सेस उधर आ गई हाँ हैं, इंडिया की स्पेशल फोर्सेस इस टाइम वहां पे राउंड अप कर रही हैं, बिल्कुल वहां पे भाई प्रोटेक्शन दे रही हैं, प्रोटेक्शन। यार, और ऊपर से जो तालिबान हमको धमकी दे रही है, हम तो भाई डर गए हैं, अब तो हम तालिबानों पे हमला भी नहीं कर सकते, अब किया तो आगे भारत के राफेल खड़े हुए हैं, बिल्कुल बजात किधर कैसे हो भारत की स्पेशल फोर्सेस खड़े हुए हैं, किधर अगर वो हमने हमला किया तो समझो भारत से युद्ध है हमारा। वो जो हमारी हिफाजत करने वाले हैं उनको चैलेंज दे रहे हैं, तो तुम तो मैं किस खेत की मूली हूँ। सही कहा आपने यार, हम तो खुद डर लग गया हमें इस हाँ टाइम। तो भाई आपके क्या थॉट है यार इस बारे में, जो इतनी खौफनाक चीज आज हमारे साथ हो गई है। इधर ही वीडियो खत्म करते तो हैं, तो बाय। बाय।